मेरा लॉयर मुझे प्रूफ मांग रहे। अरे कैसे दूं प्रूफ? मैं भी स्टूपिड हूं ना। निशा ने जो भी गिफ्ट्स भेजे थे, लेटर्स भेजे थे, मैंने फेंक दी। और अगर रखता, एटलीस्ट प्रूफ कर सकता था दैट लड़की एक्चुअली साइको थी। किसी भी मरे हुए इंसान के बारे में ये कहना तो नहीं चाहिए, बट निशा मिर्चंदानी मरने के बाद भी शी जस्ट मेड माय लाइफ एब्सोल्यूट हेल। सीरियस यार सोहेल, एवरीथिंग इज ओके? यार वो आपने जो मुझे चेक भेजा था उस पे आपके सिग्नेचर्स नहीं थे। सो सॉरी, मैं ये स्ट्रेस में भूल, आई जस्ट साइन इट। बैठो ना तुम, बैठो। आई अंडरस्टैंड। सॉरी, पर क्या आप निशा मिर्चंदानी के बारे में बात कर रहे थे? तुम जानते हो, एक्चुअली वो एक पागल लड़की थी जो विद्युत को स्टॉक कर रही थी और उससे सुसाइड कर लिया। और उसके माँ बाप ने अबेटमेंट और सुसाइड का पूरा इल्जाम इसी तरह लगा दिया। और अगले हफ्ते केस फास्ट ट्रैक में और कुछ कर भी नहीं पा रहे क्योंकि सबूत नहीं हमारे पास। ओह माय गॉड मिस्टर भल्ला, आप चिंता मत कीजिए। मैं कुछ ऐसा जानता हूं जिससे हमें इस केस में जरूर मदद मिलेगी। चलिए आप पुलिस स्टेशन चलिए मेरे साथ। पता नहीं मैं क्या सोचने लगी हूँ। ये तो सचमुच हमारी हेल्प करना चाहता है। क्या हो गया मुझे? और बताओ रमन, निशा के पेरेंट्स को क्यों बुलवाया? और किस लिए? इन्हें कोर्ट की नोटिस मिल गई होगी, इसलिए यहाँ आए हैं रिक्वेस्ट करने के लिए कि मैं ये केस वापस ले लूं। मगर मैं ये हरगिज करने वाला नहीं हूँ। इशिता भल्ला को मेरी बेटी की मौत की सजा मिलनी ही चाहिए। आई एम सॉरी सर, पर ऐसा होगा नहीं। क्यों सोहेल, तुम ऐसा क्या बताने वाले हो हमें जो इशिता जी को इनोसेंट प्रूव कर देगा? बस 5 मिनट से मैं भी आप सबको सच ही बताने आया हूं, जो शायद अब तक सामने आया नहीं। किस सच की बात कर रहे हो तुम? क्या कहना चाहते हो तुम, बोलो। बस 5 मिनट रुकिए सर, मैं सब बता देता हूं। थैंक्स। ये क्या है? ये देखिए सर, ये एक मेडिकल फाइल। निशा मिर्चंदानी को पर्सनैलिटी और साइकोलॉजिकल इश्यूज थे। उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। ये सब गलत है। ये गलत मेडिकल रिपोर्ट है। ये सब झूठ बोले जा रहे हो तुम। डॉक्टर विक्रम बहल को तो जानते ही होंगे आप। आपकी चुप्पी का मतलब मैं हाँ समझूं? आप जानते हैं उन्हें? सर, डॉक्टर विक्रम बहल एक साइकाइट्रिस्ट हैं और साथ ही साथ मेरे पापा भी हैं। वो कई सालों से निशा का इलाज कर रहे थे और ये बात मुझे इसलिए पता है क्योंकि एक दिन मैं अपने पापा से मिलने उनकी क्लिनिक गया था। वहां मैंने आप दोनों को देखा। मैं शायद आपको याद नहीं रखता अगर आप मेरे पापा से ऊंची आवाज में झगड़ ना रहे हो। आपने मुझे नहीं देखा होगा, पर मैंने आपकी सारी बातें सुनी। मेरे पापा आपसे कह रहे थे कि निशा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और उन्होंने आपको उसे एक सैनिटोरियम में शिफ्ट करने का आइडिया भी दी, पर आपको ये बात मंजूर नहीं थी। आप ये कह रहे थे कि उसके मेंटल इम्बैलेंस की वजह से आपकी सोसाइटी में आपकी इमेज बहुत कम हो जाएगी। आपको पता था कि निशा ने अपनी मेडिसिन लेना बंद कर दिया है और वो धीरे धीरे अपना कंट्रोल भी खोती जा रही है। सर, ये फाइल है, मैं वही बोल रहा हूं जो सब इसमें लिखा है। आप चेक कर सकते हैं। और इस फाइल को आपने पब्लिक के सामने इसलिए नहीं आने दिया क्योंकि विद्युत जैसे सेलिब्रिटी के कारण ये ऑलरेडी बहुत पॉपुलर केस हो चुका है ना? अंकल आंटी, अभी भी टाइम है। आप अपनी बेटी का नाम बचाने के चक्कर में इन पर इल्जाम डाल रहे हैं, जबकि आपको पता है कि आपकी बेटी स्टेबल नहीं थी और उसने बिना किसी दबाव के सुसाइड कमिट किया। तो मिस्टर मिर्चंदानी कुछ कहना चाहेंगे? वैसे सोहेल इज राइट, इस केस में कुछ खास बचा नहीं है क्योंकि जैसे ही ये केस कोर्ट में जाएगा इशिता जी के ऊपर जितने भी चार्जेस हैं वो सब ड्रॉप हो जाएंगे। तो कुछ करना चाहेंगे आगे? ठीक है, मैं ये केस वापस लेता हूं। मैं कल ही कोर्ट में जाकर के एप्लीकेशन सबमिट करूंगा। चलो।
थैंक यू सो मच, तुमने बहुत बड़ी मदद की हमारी। नहीं मिस्टर भल्ला, आप बिल्कुल थैंक्स मत कहिए, मैंने तो सिर्फ वही कहा जो मुझे पता था। सुहेल, रियली थैंक्स अ लॉट। नो वरीज। डिड अ फैंटास्टिक जॉब बड़ी। सोहेल, तुम हमारे साथ घर क्यों नहीं चलते? लेकिन सर मैं नहीं, बिकॉज तुमने इतनी बड़ी मदद की है, घर पे सब कितना खुश होंगे। मैं आई एम श्योर दे वांट टू मीट यू, तुमसे मिलना चाहेंगे वो। चलो ना बाबा, चलो हमारे साथ। ओके चलिए।